नमस्ते दोस्तों। आज की जो क्लास है वो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज की क्लास रेडी है आपके लिए। और इस क्लास के अंदर जो है हम केवल और केवल मेन जो पॉइंट टू पॉइंट हैं वो बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक प्रकार से आपका रिवीजन क्लास है, ताकि इसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सको। एक दो बार यदि आप देख रहे हो तो अच्छे से आप अपने जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप अच्छे से कर पाओ। तो पहला प्रश्न है आज का, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? तो वर्ष 1907 में जो है लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह जो हैं उनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जो है मांडले जेल भेज दिया था। अगला प्रश्न है, किस मर्दा को खादर कहा जाता है? तो भारी मर्दा जो है उसको हम खादर कहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो 28 दिसंबर 1935 को जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 ईस्वी में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी मार्च 1929 में रोहतक के अंदर एक सभा आयोजित हुई, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी? तो उस समय जो मुख्य अतिथि थी वो मोतीलाल नेहरू थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो सभा हुई थी रोहतक के अंदर मार्च 1929 में, उसके जो मुख्य अतिथि थी वो मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? तो 1843 ईस्वी में जब कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी तो गुलाब सिंह जो हैं उन्होंने उस राजगद्दी के ऊपर अपना हक जताया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करके जो है नाकाबंदी की थी? तो अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को कैथल जो नगर था उसकी चारों तरफ से 7 चौकियां लगा के नाकाबंदी की थी। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो रोहतक के जो जाट थे ना उनके ऊपर जो आर्य समाज था उसका अधिक प्रभाव था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा यानी पंजाब जो है उसके अंदर पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य में जो है एक विवाद खड़ा हो गया था। यानी किस प्रश्न को लेकर जो है वो विवाद जो है खड़ा हो गया था? तो वो भाषा को लेकर जो है उनके बीच में विवाद खड़ा हो गया था। जो पंजाबी और हिंदी बोल रहे थे उनमें भाषा को लेकर जो है विवाद खड़ा हो गया था, यानी भाषा के प्रश्न को लेकर। वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत झलसे और जुलूस हुए थे? तो सिरसा का जो पुलिस उपाधीक्षक था 1955 में, तो उसके जो व्यवहार था, उनका जो व्यवहार गलत व्यवहार था, उसका जो दुर्व्यवहार था, उसके विरुद्ध है ना झलसे और जुलूस निकाले गए थे। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? तो वर्ष 1960 जो है वर्ष 1960 में सिखों के जो नेता थे मास्टर तारा सिंह, उसने पंजाबी सूबे के लिए जो है आंदोलन शुरू किया था। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटूराम ने जो है वर्ष 1924 के अंदर जमींदारा लीग की स्थापना की थी। किस वर्ष तक हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? तो 1907 ईस्वी तक जो है हरियाणा के सभी जिलों के अंदर क्या खुल चुकी थी? कांग्रेस की शाखाएं खुल चुकी थी। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा जिला था? तो शुरुआत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी वो उनका जो केंद्र रहा है वो कौन था? अंबाला। तो अंबाला जिला हरियाणा में आरंभिक जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका केंद्र था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो जो समुद्र तल से ऊंचाई है मैदानी भागों की वो 700 से 900 फीट है। कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? ये है नहीं है यहाँ पे, समुद्र छूता था। तो कर्नल एम.एल. भार्गव के
ML भार्गव के अनुसार जो है हरियाणा के दक्षिण भाग को जो है समुद्र छूता था। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गिरिपाद मैदान जो हैं उनके दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। हरियाणा में घग्गर यमुना का मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो 93.76% भाग जो है उसके ऊपर घग्गर यमुना का मैदान जो है विस्तृत है। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? तो वो 300 मीटर से कम जो है घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? तो 3.09% भाग जो है पहाड़ी एवं चट्टानी है राज्य का, जो कि अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? 1.38% भाग के ऊपर जो है उप शिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है, और अरावली की जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं वो 3.09% भाग पे है। संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ गठित जो 9वीं अनुसूची में शामिल है वह विधेयक कौन सा है? तो 31A के साथ गठित है और 9वीं अनुसूची में शामिल है, तो वो जो विधेयक है वो हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो हरियाणा की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जो है हरियाणा की जलवायु है। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, यानी कितना औसत तापमान मान के चलें तो कितना रहता है जो शीतकाल के दौरान? तो 12 डिग्री सेल्सियस जो है हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? उत्तरी भागों के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें कितनी वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर जो है उत्तरी भागों के पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हरियाणा में वर्षा होती है। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा कितनी होती है? दक्षिणी भाग के अंदर जो वर्षा होती है वो 25.38 सेंटीमीटर जो है हरियाणा के दक्षिण भाग के अंदर अधिकतम वर्षा होती है। तो और अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी जो भूभाग है वहाँ पे सर्वाधिक हरियाणा के अंदर वर्षा होती है। हरियाणा के किस भूभाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो दक्षिण भाग के अंदर चलती हैं, और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वहाँ पे ग्रीष्म काल के दौरान जो है लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? तो मई जून के जो महीने हैं हरियाणा के अंदर वो सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं, यानी इन महीनों के अंदर लू जो है बहुत ज़्यादा चलती है। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है तो 35 डिग्री जो है हरियाणा के अंदर ग्रीष्म काल के अंदर तापमान रहता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे हरियाणा के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो हरियाणा के अंदर 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा की गणना किस प्रकार की वर्षा क्षेत्र वाले राज्यों में की जाती है? तो हरियाणा की जो गणना की जाती है वो न्यून यानी कम वर्षा वाले राज्यों के अंदर जो है हरियाणा की गणना की जाती है। हरियाणा में कौ ये एक प्रकार की जो है जलवायु है कौ। तो ये जो जलवायु है वो शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जो है पाई जाती है? तो ये 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर जो है
कौ प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ठीक है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकलौती बारहमासी नदी है, यानी जो 12 महीने बहती है, वो कौन सी नदी है हरियाणा की? यमुना नदी है, इकलौती, अकेली। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो टांगरी नदी जो है वो मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट, घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस ज़िले में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के अंदर सिरसा जिला जो है वहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है। कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेश्वर के समीप से हरियाणा के यमुनानगर जिले से हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? तो वो कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो हरियाणा की सदा निरा बहने वाली नदी है। निमराना, सुरेटी, छुचकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? तो ये कृष्णावती जो नदी है उससे निमराना, सुरेटी और छुचकवास जो क्षेत्र हैं उनके अंदर सिंचाई की जाती है। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो सरस्वती नदी जो है पंजाब में के जो संगरूर स्थान है वहाँ से घग्गर नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो ये इंदौरी नदी जो है मेवात की पहाड़ियों से जो है निकलती है। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? कौन सी नदी है वो जो नजफगढ़ जो नाला है उसके द्वारा यमुना में मिल जाती है? तो साहिबी नदी जो है नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा में चूने के अंशों की अधिकता होती है? यानी चूने के अंश जो हैं वो किस प्रकार की मृदा में अधिक पाए जाते हैं? तो अत्यंत हल्की मृदा के अंदर जो है चूने के अंशों की अधिकता होती है। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी जो भाग हैं वहाँ पे मुख्य रूप से पीले रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? पीले रंग की उपजाऊ मृदा जो है मैदानी भागों में पाई जाती है, हरियाणा के मैदानी भागों में। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो जो मृदा का जो अपर्दन होता है उसको हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। किसको? मृदा अपर्दन जो है उसको रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। गिरिपादीय मृदा को हरियाणा में कहाँ घर कहा जाता है? तो गिरिपादीय मृदा जो है उसको हरियाणा में कालका के अंदर घर कहा जाता है।